आज भी 5,000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ उसके इशारे पर जान देने को तैयार थे, लेकिन किसी राजा के लिए नहीं। एक दिन मैक्सिमस फिर उसी पुराने दोस्त से मिला। उसने कहा, लुसिला से मिलो और उससे कहना कि मैं अब उस आदमी से मिलने के लिए तैयार हूं जिससे वो चाहती थी कि मैं मिलूं। दोस्त ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही समय में मैक्सिमस, लुसिला और कोमोदस के खिलाफ खड़े कुछ भरोसेमंद लोग सब एक साथ आ गए। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि मैक्सिमस को चुपचाप रोम से बाहर भेज दिया जाएगा। मैक्सिमस की योजना साफ थी। वो छिपकर अपने वफादार सैनिकों के कैंप में जाएगा और वहां से 5,000 अनुभवी सिपाहियों के साथ वापस लौटेगा। फिर वो रोम पर हमला करेगा, कोमोदस को हटाकर रोम की सत्ता वापस सही हाथों में सौंप देगा। लेकिन उधर कोमोदस को शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी बहन लुसीला किसी के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। उसने लुसीला को धमकाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। मजबूरी में लुसीला को सब कुछ बताना पड़ा। अब कोमोदस को पूरे प्लान की खबर लग चुकी थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उन गुफाओं की तरफ भेजा जहां मैक्सिमस छिपा हुआ था। मैक्सिमस को वहां से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन इस लड़ाई में प्रोक्सिमो और कई वफादार साथी मार गए। किसी तरह मैक्सिमस वहां से बच निकला और उस जगह पहुंचा जहां उसकी पुरानी तलवार और कवच रखे थे। उन्हें पहनकर वो अपने घोड़े की तलाश में आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके कदम रोक दिए। उसका सबसे करीबी साथी फांसी पर लटका हुआ था। ये काम कोमोदस ने करवाया था। मैक्सिमस समझ गया कि अब वो फंस चुका है और अगले ही पल चारों तरफ से कोमोदस के सैनिकों ने उसे घेर लिया। मैक्सिमस को फिर से बंदी बना लिया गया। दूसरी तरफ कोमोदस ने लुसीला को और भी डरावनी धमकी दी, अब से तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, और अगर तुमने कोई चाल चली या मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, कोमोदस ने यह भी कहा, तुम मुझसे वैसा प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूं। हां, कोमोदस इतना नीच था कि अपनी ही बहन पर गंदी नजर रखता था। वो चाहता था कि रोम का अगला वारिस उसी की नस्ल से हो, और वो भी लुसीला से। उधर कोलोजियम के कोने कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मैक्सिमस। मैक्सिमस। लोग उसे देखने के लिए पागल थे, लेकिन वो अब एक बार फिर गायब था। कोमोदस को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस शोहरत और इज्जत के लिए वो तरस रहा था, वो सब मैक्सिमस को मिल रही थी। अब कोमोदस ने एक आखिरी चाल चली। वो खुद मैक्सिमस के पास गया और बोला, तेरी कहानी कमाल की है। एक जनरल से गुलाम, फिर गुलाम से ग्लैडिएटर। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय भी उसी तरह शानदार होना चाहिए। अब वो पल आ गया था। मैक्सिमस को एक सम्राट कोमोदस से सामना करना था। मैक्सिमस ने पूछा, क्या तुम मुझे लड़ेगा? कोमोदस बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, समझे? लेकिन मैक्सिमस जानता था कि कोमोदस का पूरा जीवन डर में बीता है। वो अंदर से जानता था कि वो राजा बनने लायक ही नहीं है। कोमोदस ने कहा, तू बहादुर हो सकता है, लेकिन मौत से हर कोई डरता है। मैक्सिमस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसी ने कहा था, मौत भी सच्चे योद्धाओं की तरफ मुस्कुराती है। कोमोदस ने पूछा, क्या वो आदमी अपनी मौत पर भी मुस्कुराया था? मैक्सिमस ने सीधी नजर में देखकर जवाब दिया, तू जानता है वो आदमी कौन था? तेरा पिता, जिसे तूने मार डाला। कोमोदस चुप हो गया, और फिर धोखे से उसने मैक्सिमस की छाती में पीछे से छुरा घोंप दिया। लेकिन उसने सैनिकों से कहा, इसके जख्म पर पट्टी करो और इसे कवच पहनाओ। कोमोदस चाहता था कि वो मैक्सिमस को सबके सामने मारकर अपनी ताकत साबित करे। उसे दिखाना था कि वो महान योद्धा मैक्सिमस से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर कोलोजियम का वो ऐतिहासिक पल आया। दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों तरफ दर्शक और रोम की नजरें बस इन्हीं पर टिकी थीं। मैक्सिमस जख्मी था, लेकिन उसके हौसले अब भी जिंदा थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, कोमोदस की तलवार हाथ से गिर गई। वो चीखा, मुझे दूसरी तलवार दो, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब खामोश थे। सब जान चुके थे कि कोमोदस अब अकेला है, एक ऐसा राजा जिसे कोई पसंद नहीं करता। मैक्सिमस ने भी अपनी तलवार फेंक दी। अब वो हाथों से लड़ने आगे बढ़ा, लेकिन कोमोदस ने छुपा हुआ खंजर निकाल लिया और वार किया। मैक्सिमस ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी खंजर को घुमाकर कोमोदस के सीने में घुसा दिया। कोमोदस वही मर गया। मैक्सिमस भी अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वो भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने जनरल से कहा,
मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरे लोगों को आजाद कर दो। एक अच्छा राजा चुनो। एक ऐसा तरीका खोजो जहां लोग अपना राजा खुद चुन सकें। यही सपना था मार्कस का और मेरा भी, एक आजाद रोम। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन मरते वक्त उसकी आत्मा अपनी पत्नी और बेटे से मिलने उस दूसरी दुनिया में चली गई। उसने रोम के लिए जान दी थी। उसने अपना फर्ज निभाया था। सारे सैनिकों ने मैक्सिमस को पूरे सम्मान के साथ कंधे पर उठाया और कोमोदस की लाश जमीन पर पड़ी रह गई। कोई उसे छूने तक नहीं आया। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है।